हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो सब बढ़िया होगा। तो दोस्तों, ऑफर लेटर को थोड़ा डिकोड करते हैं, है ना। कई लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर जैम, ईयर लिखा रहता है, कोर्स कोड और एनरोलमेंट आईडी। यहाँ पे डेट 9 जुलाई को आना था, एक दिन पहले आ गया, अच्छी बात है। आपको जो भी कोर्स में एडमिशन मिला है, जिस भी आईटी में, वो लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, कौन सी कैटेगरी से एडमिशन मिला है आपको वो भी लिखा रहेगा, ठीक है। 15,000 आपने पे कर दी होगी, वो एडजस्ट कर ली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो इन पर्सन रजिस्ट्रेशन है उस दिन आपको कंपलसरी रहना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। वैसे तो 22 जुलाई से 24 जुलाई तक इन पर्सन रजिस्ट्रेशन होगा और फिजिकल रिपोर्टिंग 21 जुलाई को ही है। तो 21 जुलाई को हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह होगा, ठीक है। जब आप वहाँ पे थोड़ा बहुत सेट हो जाओगे, फिर आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, तो हाथों में इंक टैटू वगैरह कुछ लगा के जाना नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे ऑफिशियल पर्पस में यूज़ करते हैं। और मैंने कई बार देखा है कि मेस में भी जब हम खाने जाते हैं ना, तो ऐसे करके अपना फिंगर वहाँ पे लगा के जाते हैं, तभी हमारा जो ऑटोमेटिकली सर्च हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, आपका EWS या फिर तो OBC सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2025 उस दिन का या उसके बाद का होना चाहिए। ज़्यादातर उसके बाद का ये होता है। तो आपने जो फॉर्म भरते टाइम में या फिर तो काउंसलिंग के टाइम में दिया होगा, वही यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में लगेगा। उसके बाद ये पेज में सब कुछ खत्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे लिखा होगा कि विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एट जो भी IT में आपका एडमिशन हुआ होगा। अभी एडमिशन जो है वो प्रोविजनल है, किसी किसी का बहुत सारा मतलब हो जाता है कि दिक्कत, तो मतलब ये लिख के देते कि भाई अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो हम आपका एडमिशन जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। सभी के पास तो डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, पर किसी एक आध एक्सेप्शन होती है जो सही में प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उनका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो फीस पेमेंट वगैरह के बारे में देख लेते हैं। फीस पेमेंट देखिए, लास्ट डेट जो है वो 22 जुलाई है, और 22 जुलाई से 24 जुलाई वहाँ पे इन पर्सन रजिस्ट्रेशन होगा। क्लासेस 27 जुलाई से स्टार्ट होगा। और जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं, मान लेते हैं कोई 2026 में ग्रेजुएट हो रहा है, तो उसके पास हो सकता है फाइनल ईयर की मार्कशीट ना हो, उसके बाद प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ना हो, उसके पास माइग्रेशन नहीं हो, तो ये सभी चीज़ें वो 31 अगस्त 2026 तक दे सकता है। फीस पेमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जनरल EWS OBC NCL SC ST PWD इधर तो 42,400 रुपये है एकेडमिक की फ़ीस। उसके बाद 20,000 रुपये है हॉस्टल की फ़ीस। 15,000 रुपये हमने पहले से पे कर दिया, तो टोटल 47,650 रुपीज़ बचता है। वैसे ही SC ST PWD में 47,000 के अप्रॉक्स बच रहा है। फ़ीस पेमेंट जो करेंगे दोस्तों वो ऑनलाइन ही होगा, और यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके होगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ LDAP ID वगैरह कुछ क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए हमारे सीनियर जो होंगे वो गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमें ज़्यादा रस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। हॉस्टल की जो फीस है वो फिलहाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। हॉस्टल के रेंट वगैरह है, यहाँ पे सभी चार्जेस है। मैस का जो चार्जेस है वो 27,000 है दोस्तों, जो हम अभी नहीं दे रहे हैं, वो हॉस्टल में जा करके ही हम बाद में देंगे, ठीक है। तो इसमें प्लस 27,000 कर लेना, आप सिर्फ इतना ही नहीं देना है, यहाँ पे प्लस 27,000 कर लेना। बाद में SC ST और इनको शायद मैच रिबेट भी मिल जाता है, तो इनका इतना ही लगना होता है, वो तो बाद में देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में फ़ोटो चाहिए अपने को, पासपोर्ट साइज़, क्लास 10th की चीज़ें चाहिए, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट चाहिए। तो ये दोनों हो सकता है, किसी के पास नहीं हो तो ये 31 अगस्त तक दे सकता है, ठीक है। किसी के पास फाइनल ईयर की मार्कशीट आ जाती है, तो उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट आने में टाइम लगता है। जैसे ड्यू में तो 1 साल लग जाता है, ठीक है। तो उसके बदले प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं इसका डुप्लीकेट वर्जन आप कह सकते हो। सभी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए वो वैलिड रहता है दोस्तों। जब आपका डिग्री सर्टिफिकेट आ जाता है तो फिर प्रोविजनल का कोई मतलब नहीं बचता। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका एक तरह से देखा जाए OBC NCL है या फिर तो EWS वगैरह है, तो मैंने बता दिया डेट 1 अप्रैल 2025 उस दिन का या उसके बाद का होना चाहिए, तो चलेगा। 2026 का बनवा के रख लेना, आगे ऑफिशियल पर्पस में काम आएगा। पर NIT वालों ने 2026 वाला मांगा है, IT वाले 2026 वाला नहीं मांग रहे, बोल रहे भाई 2025 वाले लेके आ जाओ, चल जाएगा। ट्रांसफ़र ऑब्लिक माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो दे देना, और ये भी कंपलसरी होता है। किसी के पास नहीं होगा तो दोस्तों 31 अगस्त तक दे सकते हैं IT बॉम्बे में। किसी में तो 30 सितंबर वगैरह तक ही भी टाइम है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो है बहुत लोगों ने नहीं सबमिट किया था, तब उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म दिया था, तो भाई प्लीज़ आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना। देखो, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में थोड़ा ज़्यादा लफड़ा है, क्योंकि उसमें कुछ आदमी का साइन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, फिर वो होता है। उससे बढ़िया है कि वोटर ID बनवा लो। 10 मिनट का प्रोसेस है और 10 रुपये चार्जेस भी लगते हैं, और 10 दिन के अंदर आ भी जाता है, ठीक है। आप पासपोर्ट बना सकते हो, इसमें तत्काल में चार्जेस थोड़े बढ़ गए हैं अभी फ़िलहाल। सबसे बढ़िया तो वोटर ID ही रहेगा, यही बना लो मैं तो कहूँगा, ठीक है। JAM की स्कोर कार्ड तो होगी अपने पास। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों, तो एकेडमिक फ़ीस की जो डिटेल है वो इन्होंने दे रखा है कि हमने यहाँ पे एडमिशन फ़ी और एलुमनाई लाइफ मेंबरशिप फ़ी और मतलब ठीक है 60,000 इधर हो गया, 10,000 यहाँ हो गया, और 16,400 यहाँ हो गया। तो टोटल एकेडमिक जो है वो 42,400 है। प्लस में इसमें हॉस्टल की फ़ीस 20,000 रुपये ऐड हुई थी, और माइनस में 15,000 रुपये हुआ था, तब जाकर के 47,000 के अराउंड हो रहा था, ठीक है। मतलब 48,000 के अराउंड, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म हम भर देंगे, अपना नाम, एनरोलमेंट ID, टेस्ट पेपर कौन सा था, ऑल इंडिया रैंक क्या थी, आपका कोई रिजर्वेशन था तो ठीक है, नहीं है तो जनरल लिख देना है। उसके बाद दोस्तों PWD स्टेटस क्या है वो लिख देंगे।
यहाँ पे साइन कर देंगे, यहाँ पे पेरेंट का साइन कर देंगे, डेट और यहाँ पे एड्रेस लिख के साइन करके लेके चले जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये आईआईटी में ही हो जाएगा। आपके पास कोई हॉस्पिटल वगैरह है तो वहाँ पे भी जाके आप करवा सकते हो। बस ये दोस्तों थोड़ा ध्यान से करवाना है ना, कहाँ पे लिखा था, मतलब ठीक है, एक मतलब हो जाएगा, ये करवा लेना आप जहाँ से करवाओ यार। मैं तो उधर ही जाके देखूंगा, ठीक है, अभी इतना दिमाग तो यहाँ में नहीं लगाऊंगा। हाँ, ये कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना, उससे करवाना है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में ही ये हो जाएगा, आपके आईआईटी में भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन वगैरह। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ लोगों को मतलब जाते ही, ठीक है, टाइफाइड वगैरह ना हो जाए, पानी चेंज होगी ना, खाना पीना चेंज होगा, तो उसके लिए पहले से थोड़ा वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। और ये जो होती है वो बंदर वगैरह काट लेते हैं या फिर तो कोई जानवर काट लेते हैं, तब ये फैलती है। तो ये थोड़ा लगवाना ज़रूरी हो जाता है पहले से ही, है ना, ताकि दिक्कत ना हो जाए। और ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। उसके बाद तो ऑफर लेटर ख़त्म ही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। पूरा ऑफर लेटर मैंने डिकोड कर दिया है। पर आप किसी पर्टिकुलर आईआईटी से हैं और आपका ऑफर लेटर समझ नहीं आ रहा, तो इंस्टाग्राम पे केमिस्ट्री छोड़ ही दो आप, अरविंद कुमार विश्वकर्मा लिखना दोस्तों मेरा नाम, या फिर तो अरविंद आईआईटी बॉम्बे लिखना। मैं मतलब आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप कांटेक्ट करिए, वहाँ पे सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का भी और मेल भी दिया है। आपको जहाँ भी कांटेक्ट करना है मैं हर जगह पे आपको रिप्लाई दूंगा, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाकी चैनल पे नहीं हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो, भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, ठीक है। थैंक यू।